हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 31 के पार्ट 2 पे। अब आगे। अनगिनत निगाहें जो अचानक बदल गई थीं, वास्तव में एक व्यक्ति को इन अकेडमी के भीतर उस तरह की अचूक प्रतिष्ठा और स्थिति का एहसास कराती थी। जिस क्षण लिन शियुआ और अन्य लोगों ने प्रवेश किया, वे सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां जियोयान था। उम्मीद है कि आज चुने गए 6 लोगों के रूप में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आपसे मिलना नहीं चाहता। लिन शियुया के व्यक्तिगत रूप से आने से पहले जियोयान के कान में एक हार्दिक हंसी का संचार हुआ। उसकी आवाज ने जियोयान को बहुत गंभीरता से देखा, जिससे भीड़ में मौजूद लोगों ने जियोयान की ओर एक आश्चर्यजनक नजर डाली। इन अकेडमी के जिन लोगों को लिन शियुया द्वारा गंभीरता से देखा जा सकता था, वे एक दुर्लभ यूनिकॉर्न सीन या फीनिक्स पंख के रूप में मौजूद थे। अगर वास्तव में ऐसा है तो मुझे डर है कि मैं वह हूं जो बदकिस्मत हूं। जियोयान हंसा। वह ऐसे समय में लिन शियुया से मिलना नहीं चाहता था। उनका लक्ष्य केवल शीर्ष 10 था। जब तक वह सफलतापूर्वक शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है, तब तक उसे डरने की कोई बात नहीं होगी। उस समय उन्हें एक अत्यंत कठिन प्रतिद्वंद्वी से मिलने के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन आपकी रक्षा करने के साथ आपको दुर्भाग्यशाली बनाने की हिम्मत करेगा? जियोयान के पीछे से एक पुराने जमाने की आवाज आई। तुरंत जियान ने अपनी कुर्सी पर छलांग लगाए और जियोयान के कंधों को थपथपाते हुए एक ऊंचे स्थान से नीचे देखा। उसने तुरंत लिन शियुया को तिरस्कारपूर्वक देखा। दो छोटी छोटी मुट्ठियां आपस में टकरा रही थीं और उसने कहा, बेटी, यह सबसे अच्छा है कि हम बाद में न मिले। नहीं तो अगर तुम अखाड़े से नीचे कूदोगे भी तो मैं भी तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें मारूंगा। जियान, जो अचानक उछल पड़ा था, ने लिन शिया के चेहरे पर मुस्कान को वापस ले लिया। वह लज्जित होकर बोला, यह स्वाभाविक ही है। इस इन अकेडमी में सीनियर जियान का विरोध कौन कर सकता है? अपने आप को समझदार समझो। जियान गर्व से मुस्कुराया। वो बस कुछ शब्दों के ढेर लगाने के बारे में सोच रही थी, तभी जियोयान ने उसकी तरफ से झट से उसकी पोनीटेल खींची और उसे कुर्सी से नीचे उतार दिया। उसने उसके संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया और अपने कंधों को उचकाते हुए और लिन शियुया के सामने कड़वाहट से मुस्कुराने से पहले उसे अपने पीछे दबा लिया। लिन शियुया जियान को देखकर अवाक रह गया, जिसे जियोयान के पीछे जबरदस्ती दबाया गया था। हालांकि वह संघर्ष कर रही थी, यह स्पष्ट था कि यह केवल एक छोटे बच्चे की तरह दुर्व्यवहार कर रही थी। यह ब्रूट फोर्स क्वीन दूसरों के इस तरह के बर्ताव पर कब से नाराज नहीं हुई। यदि यह अतीत में था, तो जो कोई भी उसके सिर को दबाने की हिम्मत करेगा, उसे पकड़ लिया जाएगा और तब तक पीटा जाएगा जब तक कि उनका चेहरा काला और नीला न हो जाए, भले ही वे बाहरी अकादमी में भाग गए हों। इस छोटे साथी जियोयान ने ब्रूट फोर्स क्वीन को किस तरह की दवाई दी थी? क्या वह वास्तव में उसके साथ इतने अच्छे संबंध बनाने में सक्षम है? लिन शियुया ने अपने दिल में थोड़ा बुदबुदाया और बहुत देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर जियान अपनी नाक की ओर इशारा करता, तो इस बात की संभावना थी कि इस छोटी लड़की के आतंक को जानते हुए भी हर कोई चुपचाप हंसेगा। इसलिए उसने जल्दी से कुछ लोगों को अपनी सीटों पर ले जाने से पहले जियोयान को कुछ वाक्य बोले। जियोयान का समूह मुस्कुराने का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि वे लिन शियुआ को जल्दबाजी में पीछे हटते हुए देख रहे थे। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि इन अकेडमी के भीतर सबसे चमकदार प्रतिष्ठा वाला यह साथी वास्तव में जियान से इतना भयभीत होगा। यह वास्तव में एक दूसरे को वश में करने का मामला था। एक अन्य बहुत सम्मानित प्रतियोगी लियू किंग ने भी लिन शियुआ के आने के कुछ समय बाद ही स्टेडियम में प्रवेश किया। मूल रूप से उसके रास्ते में भी उसे जियोयान के समूह के सामने से चलने की आवश्यकता थी। हालांकि जैसे ही उसने अखाड़े में प्रवेश किया, उसकी पैनी निगाहों ने जियोयान के बगल में बैठी एक पीली बैंगनी पोनीटेल वाली छोटी लड़की को देखा। बिना कोई निशान छोड़े उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। तुरंत उसने बेपरवाही से करवट ली और जियोयान के समूह को बाईपास कर दिया। हालांकि लियू किंग के मार्ग में यह परिवर्तन बेहद अस्पष्ट था, फिर भी कुछ तेज तर्रार लोगों द्वारा इसे खोज लिया गया था। तुरंत ही वे हंसे बिना नहीं रह सके। इस इन अकेडमी के इन सभी शीर्ष लोगों ने इस प्यारी सी बच्ची के सामने वह सब खो दिया था जो एक मजबूत व्यक्ति के पास होना चाहिए। समय बीतने के साथ स्टेडियम में लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। बादलों पर चढ़ने से पहले शोरगुल वाली आवाजें आपस में मिली हुई थीं। एक बार जब जजों की सीटों पर बुजुर्गों ने भी अपनी सीट ले ली, तो अंत में स्टेडियम में एक घड़ियाल ध्वनि गूंज उठी। घड़ियाल बजते ही पूरे अखाड़े में फैल चुका शोर धीरे धीरे कम हो गया। जजों की सीटों की ओर कई टकटकी लगाई गई। सुकियान ने पूरे स्टेडियम के सामने अपने कपड़ों की व्यवस्था की। वह धीरे से खड़ा हुआ और ऊंची स्पष्ट आवाज में बोला, 2 दिनों के एलिमिनेशन के बाद भी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग ग्रैंड कॉम्पिटिशन में अभी भी 13 लोग बाकी हैं। शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए 3 लोग होने चाहिए जो आज समाप्त हो गए। ग्रैंड प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हम प्रतिस्पर्धा करने के लिए यादृच्छिक रूप से 6 लोगों को चुनेंगे। विजेता शीर्ष 10 में प्रवेश करेंगे, जबकि हारने वालों को केवल पीछे स्थान दिया जा सकता है। जिस क्षण सुकियान की आवाज सुनाई दी, उसने एक बांस का बेलन निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। सिलेंडर के भीतर 13 पेपर लॉट थे। 13 पेपर लॉट में अंतिम 13 प्रतियोगियों के नाम हैं। मैं उन 6 लोगों को बेतरतीब ढंग से चुनूंगा जिन्हें प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है।
बांस के सिलेंडर के आने के बाद से स्टेडियम में माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। कई लोग जजों की सीटों पर बिना पलक झपकाए देखते रहे। शीर्ष 10 नामों के निर्णायक कारक सभी इसी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। सू कियान ने धीरे से सबके सामने कागज का एक टुकड़ा खींचा। यान हाओ, जोर से पढ़ने से पहले उसने तुरंत एक नजर डाली। जैसे ही सू कियान की आवाज सुनाई दी, हर कोई स्पष्ट रूप से यान हाओ के चेहरे को लंबे मंच पर अचानक से कसते हुए देख सकता था। अगला नाम जो निकाला गया है वह यह निर्धारित करने के लिए यान हाओ का प्रतिद्वंद्वी होगा कि शीर्ष 10 में कौन प्रवेश करेगा। सू कियान ने एक बार फिर कागज का एक टुकड़ा खींचा और वह उदासीन तरीके से बोला। उसने तुरंत उसे खोला और उसकी नजर उस पर पड़ी। उसने कहा कि यान मो। कई निगाहें आवाज के पीछे पड़ी और ऊंचे मंच पर कुछ मोटे आदमी की ओर मुड़ गईं। कियान मो को मजबूत रैंकिंग में 8वां स्थान मिला था और उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी। वह भी यान हाओ की तरह डुलिंग वर्ग के शिखर पर था। हालांकि अगर वे वास्तव में लड़ते हैं तो वह यान हाओ से बहुत कमजोर थे। इसलिए जिस क्षण कियान मो ने सुना कि उसका प्रतिद्वंद्वी यान हाओ है, उसकी भौहें तुरंत एक साथ जुड़ गईं। सू कियान ने स्टेडियम में नजरों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कागज के एक टुकड़े को खींचना जारी रखा और उसे खोला, लेकिन वह चौंक गया। तुरंत उसने कुछ बेबसी से अपना सिर हिला दिया। ज़ी यान हुआ कोलाहल। जिस क्षण नाम सुनाई दिया, यहां तक लिन शियुआ, लियू किंग और ऊंचे मंच पर मौजूद अन्य लोगों ने अचानक अपने दिल को ऊपर उठा लिया। सू कियान उनकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ गई। वह चुपचाप मुस्कुराया और धीरे धीरे बहुत कुछ खींच लिया जिससे कोई बेहद उदास हो जाएगा। किन जेन हु। ऊंचे मंच पर सभी ने एक लंबी सांस ली। जैसे ही उन्होंने एक पीले चेहरे वाले आदमी को देखा, उनके चेहरों पर एक सहानुभूति नजर आई। यह दयनीय साथी, भले ही वह स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था, लेकिन संभावना थी कि उस ब्रूट फोर्स क्वीन से मिलने पर जरा भी तनाव नहीं होगा। आखिरी लौट। सू कियान ने जजों की सीटों से अपना हाथ हिलाया। धीरे से खोलने से पहले उसकी हथेली में एक कागज का लॉट चूसा गया और कुछ आश्चर्य के साथ अपना मुंह खोला। लियू किंग। पूरे स्टेडियम में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। कुछ लोगों के दिल में बुदबुदाया, लगता है कोई और बदनसीब शख्स आने वाला है। लियू किंग के हाव भाव में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी ज़ी यान नहीं था, तब तक उसे जरा भी डर नहीं लगेगा, भले ही वह इस समय लिन शियुआ से मिले। हर किसी की प्रत्याशा को बढ़ाने के प्रयास में सू कियान ने धीरे धीरे अंतिम लॉट निकाला। धीरे से हंसने और खोलने से पहले उसने उसे सभी की ओर लहराया। इसके तुरंत बाद उनके चेहरे की मुस्कान वापस चली गई और वह पूरी तरह से सन्न रह गए। उनका यह अंदाज देखकर स्टेडियम में मौजूद हर किसी का दिल बिल्ली के पंजों की तरह हो गया। खांसी। सू कियान अंत में एक क्षण बाद ठीक हो गई। उसकी निगाह धीरे धीरे ऊंचे मंच पर एक जगह की ओर गई और बेबसी से सिर हिलाया। जियो यान। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। खेदजनक आहों की एक लहर के तहत उन्होंने तुरंत काले लिबादे वाले युवक को देखा, जो ऊंचे मंच पर भौहें एक साथ बांधे हुए था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।